चलो लिख ले जा हेडिंग जड़ के विभिन्न भाग। ठीक, अरे इसका बुखार में सीधा जाता जड़वा में दिखाए ना वीडियो में डाले थे हाँ उसका नहीं मिले। चलो तब जड़ का भाग पड़ेगा। जड़ का मुख्यतः 3 भाग। कितना भाग? जवन सबसे आगे वाला भाग रहे आगे से थोड़ा पीछे उनके क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक जोन। क्या कहते? हाँ कैसे बिगड़ गए? चलो जा। तो देखो जड़ का 3 भाग होता। तो जो सबसे उतना आगे वाला हम बात बताओ, जो सबसे आगे भाग हो के का कहब? रूट कहबा। लेकिन जो सबसे पहला भाग हो के का कहब? मेरिस्टेमेटिक जोन। का कहब? ओकरे बाद कौन जोन बा? प्रोलिफरेशन। क्या कहते हैं? और लास्ट में का बा? मैचुरेशन। ठीक, बैठ जा। तो इन्हों के बारे में थोड़ा थोड़ा सुनो जा। तो जड़ का जब हम पहला भाग बा के का कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक जोन। अब देखा जब पेड़ छोटा सा बा, मान लो जड़ इतना ही बड़ा बा, तो जड़ धीरे धीरे अंदर जाते ही नहीं जाते जाए ना, जड़ बड़ा हो जाता। जब खनात देखा जड़ कितना बड़ा निकलता है, बहुत बड़ा। तो जड़ का जो लंबाई बढ़ावन काम करते के रहता है मेरिस्टेमेटिक। यानी मेरिस्टेमेटिक का मतलब ये होता है जो हमेशा विभाजित होते रहे। क्या कहब? मेरिस्टेमेटिक। क्या कहब? तो जौन जड़ का पहला भाग को क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक जोन कहते हैं। यानी यहाँ कोशिका विभाजित हो चला जाओ, जड़ का लंबाई बढ़त। हाँ तो रूट कहो, लेकिन जोन में जब पूछ बतावा तब मेरिस्ट इनमें का बा कोशिका जौन जड़ में जो कोशिका विभाजित हो चला जाए
और ओकर लंबाई बढ़त ओके का कहब। अब बतावा कोशिका बनत चला जाता तो ओकर लंबाई बढ़े चाहे कि नहीं। तो जौने एरिया यहाँ देखा खाली बने कोशिका यहाँ का होए नया नया कोशिका बने लंबाई में बढ़े काम कहाँ बा प्रोलिफरेशन जोन में। कहाँ बा प्रोलिफरेशन में। अब जब लंबाई बढ़ गई जैसे मान लंबाई बढ़ गया 18 साल हो गए तो मैच्योरिटी आवे चाहे कि नहीं। कौनो भी काम करे बस सोच समझ के तो मैच्योरेशन ओकरे बाद कौन जोन बा मैच्योरेशन जोन का मतलब होता है जब कोशिका देखो कोशिका विभाजित हो गई यानी कोशिका का निर्माण यहाँ का कोशिका का निर्माण हो गया। यहाँ कोशिका लंबाई बढ़ गई यहाँ का कोशिका के कार्य का बंटवारा हो जाए वही का कहब मैच्योरेशन जोन का कहब। समझ में आ गया। मेरिस्टेमेटिक जोन में कोशिका का निर्माण हुए इनमें कोशिका का लंबाई बढ़े और जब लंबाई बढ़ गया तो का कार्य बटे चाहे कि नहीं। तो जब कार्य यानी परिपक्व हो गया परिपक्व होते तभी तो कार्य बटा था तो ये का कहब मैच्योरेशन जोन का कहब। हाँ ये तोरे में एग्जाम में ना आया ठीक बा लेकिन अगर आए तो बने दे नंबर तो बढ़िया दे कहीं और लड़कियां तो बनाइए ना। तो एकर का काम बा एपिकल कोश क्या कहते हैं या मेरिस्टेमेटिक कोश क्या कहते हैं ठीक। जहाँ भी ये जो मेरिस्टेमेटिक कोश क्या होता है सिर्फ प्लांट में पाया जाता है कहीं दो जगह पाया जाता है कदा लोग। एक तो जड़ के सबसे आगे वाले भाग में और एक सबसे जो ऊपर वाला भाग होता है तना के सबसे ऊपर वाले भाग में विभाजित हो चला जाए कोशिका निर्माण हो तो चला जाए। इनमें का हो कोशिका का इनमें का हो लंबाई या वृद्धि लिख सके तो लंबाई और चौड़ाई में और यहाँ का हो कार्य का हाँ वो कोशिका का मोटाई भी बढ़ाता है नहीं इनमें कोशिका का निर्माण हो ठीक। तो जड़ का 3 भाग जो मेरिस्टेमेटिक बा एक मतलब ये होता है जो हमेशा विभाजित होते रहे का कहब। इनमें का हो कोशिका का निर्माण इनमें कोशिका का लंबाई और मोटाई बढ़े और इनमें का हो जाए जहाँ मैच्योर का मतलब होवे करता कार्य का बंटवारा ठीक। तो असली में ना बाप हमें इसमें का पढ़ेगा असली में रूट कैप पढ़ेगा और रूट हेयर इतना बने तब आगे बताए 60 कट बने जल्दी बहुत बड़ा बड़ा गधा अंदर समय लगे ही। चला जा आगे देखो तो बताया रूट 3 भाग में बटा हुआ मेरिस्टेमेटिक जोन प्रोलिफरेशन जोन मैच्योरेशन जोन। मेरिस्टेमेटिक जहाँ कोशिका का निर्माण हो यहाँ बहुत तेजी से विभाजित हो ठीक बा और यहाँ जब कोशिका बन गया है तो का लंबाई हो चाहे लंबाई मोटाई बढ़े चाहे तो क्या कहब प्रोलिफरेशन जोन। और जहाँ परिपक्व हो जाए जहाँ कार्य का बंटवारा हो जाए कि क्या कहब मैच्योरेशन। अब वहाँ तक छोड़ दे जा। अब जौन असली तोरे से हम पूछे तो जौन रूट होता ओकर जौन सबसे आगे वाला भाग होता के का कहता देखा रूट में देखे बा जौन सबसे आगे वाला हो हल्का सा कठोर होता देखे जा रूट का सबसे आगे वाला भाग नुकीला रहता ध्यान से देखा जा ऐसे नुकीला रहे और ऐसे गांठ हंसपाई जाए ठीक बा। तो रूट कैप जो बा ये मिट्टी के खोदे काम करता का करता। अब ध्यान समझ जड़ जो हम नीचे जाए चाहे अगर बताओ मिट्टी ना खोदाए तो बताओ जड़ नीचे जा पाए न जा पाए तो मिट्टी खोदे काम के करवा रूट कैप का पहले एक तो ये काम हो गया और दूसरा जो मेरिस्टेमेटिक कोशिका ना बा एक सुरक्षा दे काम के करवा रूट कैप। हाँ तो सुरक्षा वाला जरूर याद रहे चाहे कैसी जो कोशिका होता बड़ा मुलायम होता का होता बहुत मुलायम बात है कि सुरक्षा दे काम के करवा रूट कैप बा और दूसरा का बा मिट्टी खोदे काम के करवा दो काम एक करवा एक तो मिट्टी के खोदे काम करे और दूसरा का करे मेरिस्टेमेटिक कोशिका के सुरक्षा। अब देखो जवन जड़ बा वह मिट्टी में एकदम पकड़े रहता तो असली में कब पकड़े रहता देखो बस जौन जड़ रहता बाल जैसा संरचना निकला रहता ना। अरे जब कभी जड़ उड़ माका तो चर 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 बोला था कोई तू कर रहा था रूट हेयर पहले हम समय में
जब हम सुबह छोटा रहे तब उतना जानकारी रहा ना। अमोला समझा था ना, जवन आम छोटा छोटा होते हैं इतना बड़ा बड़ा होके अमोला कहते हैं, क्या कहते हैं। तो जब हम सुबह जाए से तुरंत ही माँ के लिए चलाए पूरा जो रूट हेयर है क्या हो जाए ओकर उमक जाए, खाली ओकर जड़वे भर बचा रहे, जो मेन जड़ रहा है घर बचा रहा है, ठीक। ओके टैप रूट कहते हैं, क्या कहते हैं, टैप रूट या मुसला जड़ है कदालो। जवन जड़ का मुख्य जड़ होता है कि क्या कहते हैं, मुसला जड़। वही मुसला जड़ में देखबो बार यानी बार जैसा संरचना निकला रहे, बाल जैसा ओके का वजह। हाँ अब ध्यान समझो, यह मिट्टी में पकड़ के रखा था, मिट्टी में पकड़े काम के करवा एक ये पकड़े रहा था ना, पूरा फैला रहा था। तो जब हमसे उमाकी तो रूट हेयर में टूट जाए तो हमसे पौधा लगा दे, कहीं मोलवा सूख गया यार, कहीं लागत कोनो नजर लगा दे, एक भाई देखत रहा ये देखत रहा तब नहीं आप लगावा जाए ना कि ना बतावा जाए, ऐसे कहत हैं। आपसे जब छोटा रहे तो गाड़ी देख के ये देखत रहा, अब लगाया ना तो देख जब रहे तब मत लगा, ये यहाँ से भगा दे। तो ऐसे कही जा वास्तव में पानी के अवशोषित करे काम की करवा, रूट हेयर में और मिट्टी में पकड़े काम की करवा। अगर यानी वो जो मोटका जड़बा टैप रूट यानी मुसला जड़बा अगर वो रह जाए, अगर रूट हेयर टूट जाए तू धरे ना, अगर एकदम मोटका जड़ टूट भी गया अगर रूट हेयर बा तू धर ले, तो रूट हेयर काम बा पानी के अवशोषित कर, ठीक। और दूसरा क्या करे, मिट्टी में पकड़ के रख। तो रूट हेयर समझ में आ गया, यानी जड़ में बाल जैसा संरचना निकला रहे कि का वजह, रूट हेयर का बा यह मिट्टी में पकड़ के रखे। हाँ तना वाला तो भाई आप पढ़ जब बाद में ना। तो अब ओकरे बाद ये पानी अवशोषित करे काम के करवा, रूट हेयर का, ठीक। अब थोड़ा सा में और देखा जाए तो समझ में आएगा ना। रूट हेयर एक तो मिट्टी में पकड़ के रखे और दूसरा पानी, हाँ प्रक्रिया हो आस्मोसिस का हो, आस्मोसिस के हिंदी में कहते हैं परासरण। तो परासरण तो ऐसे बताया गया बा कि बताए परासरण, परासरण बताया है ना, चलो आप बता दे फिर से। हाँ कोशिका झिल्ली बताए, सेल मेम्ब्रेन ना। पहले ध्यान समझे परासरण बाद बताओ। तो रूट हेयर पानी और खनिज के अवशोषित करत है ना, जड़ खवई भागी। तो ये बतावा कौने माध्यम से करत है, परासरण का होता। और जब भी परासरण हो तो में ऊर्जा खर्च हो, का हो ऊर्जा खर्च हो, पूछे एग्जाम में। तो जो रूट हेयर बा ये बतावा जा कौने क्रिया से पानी और खनिज अवशोषित करता है, परासरण, और इनमें का होता ऊर्जा खर्च होता। अब समझ में आ रूट हेयर का कई काम बना, एक तो पानी का अवशोषित करता है कौने विधि से करत है, परासरण के, और दूसरा मिट्टी में बनाए रखे काम के करवा, रूट हेयर, ठीक। तो पहला हम पढ़ ले वजह रूट कैप लिख ले, थोड़ा सा हेडिंग रूट हेयर, रूट कैप लिख ले जाए, रूट कैप ये हिंदी जड़ का टोपी का थिंक का लागत है नहीं, मूल गोप कहते हैं, मूल गोप। रूट कैप के हिंदी में क्या कहते हैं, मूल गोप कहते हैं ना। ज्यादातर इंग्लिश ये सही है ना। हाँ रूट कैप का हिंदी जो बा मूल गोप बा, रूट माने मूल, टोपी का हिंदी का कह देबा गोप। तो ऐसे गूगल का हिंदी ऐसे ही होता है। जड़ के सबसे पहला भाग के क्या कहता है, रूट कैप ना। ये एक पदार्थ से रूट हेयर, और ये जो वो बना था पेक्टिन से, किसे जब मिट्टी खोदे तो हल्का लसलसा पदार्थ निकले उसके क्या कहते हैं, पेक्टिन। एक ज्यादा काम रूट हेयर में बा, यहाँ ज्यादा काम ना। अगर पूछ ले रूट कैप जो ध्यान सुन जा, रूट यानी जड़ का पहला भाग का रूट कैप बा, एक ही काम बा मिट्टी के खोदना का बा, मिट्टी के खोदना। लिख ले जा, यह जड़ का पहला भाग है, रूट कैप में लिख ले, यह जड़ का पहला भाग है, यह जड़ का पहला भाग है।
पहला भाग है जो मिट्टी को खोदने, अभी मत कहा गुरुजी फरसक दैया ना खोद, वो अपने हिसाब से खोदे बेचारा। जो मिट्टी के खोदने एवं मेरिस्टमेटिक, लिखने बजा, एवं मेरिस्टमेटिक, हिंदी में कहते हैं विभाज्योत्तर, एवं मेरिस्टमेटिक कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है, एवं मेरिस्टमेटिक कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे कैप हमसे लगा था सुरक्षा बिना ना खामे से, तैसे रूट के जो सुरक्षा प्रदान करे कि का कब रूट कैप कब स्पेशली के करता मेरिस्टमेटिक कोशिका के करे और मिट्टी खोदे काम के कर बा रूट कैप का जड़ का पहला भाग के है रूट कैप। हाँ इतना में बहुत अब लिख ले जा रूट हेयर के हिंदी में का कहते हैं? हाँ चलो ज्यादा इंग्लिश ही पढ़ा जाए। चलो लिख जा रूट, कल लिखा जाए कल हिंदी लिख जा रूट हेयर और हेडिंग, या अगर मोबाइल ले तो सर्च करा रूट हेयर का हिंदी आप रूट हेयर हिंदी देखो का सर्च। नहीं है जड़ के बाल ये नहीं है। मूल रोम, हाँ वही दिख अरे नहीं कहता हमारा रोमा टेढ़ न कर पाऊँ तो रोमा के शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं? रोम। क्या कहते हैं? रोम। समझ में आएगा? तो मूल माने होता जड़, रोम माने रोआ, यानी जो जड़ बा उनमें बाल या रोमा जैसा संरचना हुई का कहब रूट हेयर। का कहब एकर दो ही काम बा, एक तो जो पौधा के मिट्टी में एकदम पकड़ के रख दिखे बा रूट हेयर ही रहता है। अगर रूट हेयर टूट गया तो पौधा जन्म न ले उसका मृत्यु होना तय बा। तो उसमें ऐसे करे बा छोटा में अब मोला उखाड़ के लिया बा पूरा जड़ रहा तो रूट हेयर टूट जाता तो पौधा जन्म पावत रहा 10-5 दिन में सूख जाता तो कहते नहीं कि नजर लग गए ना। तो चलो रूट हेयर में एक प्रश्न पूछा थी किसे बना हुआ था? पेक्टिन से। किसे? तो रूट हेयर एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से बना था कि क्या कहते हैं? पेक्टिन कहते हैं। ये पेक्टिन रहता तब मिट्टी में पकड़े रहता, अगर ये पेक्टिन ना रहता तो मिट्टी में पकड़ के न रखत। तो रूट है देखो जड़ पे रोम जैसा संरचना या बाल जैसा संरचना वही का कहते मूल रोम का बा। मूल रोम एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से बना होता। का कहते पेक्टिन, यही के कारण वो मिट्टी से पकड़ के रखत और बता रही के कर शोषण करत पानी प्लस पानी प्लस खनिज का क्या करे और शोषण क्रिया क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस या हाँ चला जा ध्यान समझा जा। तो पेक्टिन जो रूट हेयर वो पेक्टिन से बना हुआ। पेक्टिन के कारण ही जो रूट हेयर वह पकड़ के रखा था मिट्टी में, और जो रूट हेयर बेकर का काम बा पानी और खनिज का और शोषण और कौन क्रिया से करा था परासरण। किसे करता? सरल पर लिख ले छोटा सा। जड़ के निचले वाले भाग में रूट हेयर में जड़ के निचले वाले भाग में जड़ के निचले वाले भाग में
रोम जैसी संरचनाएं पाई जाती है। रोम माने रोआ। रोम जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। रोम जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे मूल रोम कहते हैं। पाई जाती है जिसे मूल रोम कहते हैं। मूल रोम कहते हैं। मूल रोम पेक्टिन नामक पदार्थ से बना होता है। पेक्टिन नामक पदार्थ से मूल रोम पेक्टिन नामक पदार्थ से बना होता है। हाँ हाँ, उनमें लिख सकते जन। पेक्टिन नामक पदार्थ से बना होता है। मूल रोम का मुख्य कार्य। मूल रोम का मुख्य कार्य। मूल रोम का मुख्य कार्य। मूल रोम का मुख्य कार्य पौधे को मिट्टी में बनाए रखना। पौधे को मिट्टी में बनाए रखना। पौधे को मिट्टी में बनाए रखना और जल एवं खनिज का अवशोषण। जल एवं खनिज का अवशोषण कोष्टक में लिखा परासरण एवं जल एवं खनिज का अवशोषण कोष्टक में परासरण। जल एवं खनिज का अवशोषण होता है। ठीक। रूट हेयर समझ में आ गया। जड़ पे रोम जैसी संरचना बा। रूट हेयर का बा पेक्टिन नामक पदार्थ बा। एक कारण मिट्टी में पकड़ के रखा था। रूट हेयर का दो काम बा, एक पानी और खनिज का शोषण और दूसरा मिट्टी में बनाए रखा। ठीक। अब कौन क्रिया से करता परासरण। हाँ, और शोषण करता है। चलो ध्यान से देखा जा। एक बार परासरण देख ल। एक एक कहते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली या कोशिका झिल्ली भी कह सकते हैं। हाँ हाँ, का हो तो मतलब एक गिना चुना लोग के अंदर आए। ताली बजा कर लीजिए। गिना वाले बढ़िया पढ़ा था ना। कुछ भी मैंने पढ़ा था। अर्ध पारगम्य, अरे कोशिका झिल्ली से पढ़ा गया है ना। सेल मेम्ब्रेन। चला जा। अब ध्यान से देखो। सर पेक्टिन के कारण ही जड़ को बनाए रखता है। चलो पहले दूसरे ही बतावा है गधा लोग। कौन विलयन जब ज्यादा गाढ़ा बा। इनमें से गाढ़ा कौन ज्यादा रहे? सर ये वाला गाढ़ा बना। काहे गाढ़ा बा? क्योंकि सर इसमें इनमें पानी की मात्रा कम बा, नमक की मात्रा और इनमें देखो पानी थोड़ा पूरी तुलना में ज्यादा बा, नमक इका बा गाढ़ा बा, इका बा कम गाढ़ा बनो करे तुलना में। जो गाढ़ा रहा तो के सांद्र विलयन कहते हैं और जो तन विलयन कहते हैं। ठीक। आप बतावा कौने तरफ पानी की मात्रा ज्यादा बा या ना? तो ई बीच में क्या लगा बा? अर्ध पारगम्य और अर्ध पारगम झिल्ली का खासियत बा गिना चुना चीज का जाए दे और स्पेशली पानी जाए दे था कोनो चीज जल्दी न जाए दे। पानी की मात्रा इधर ज्यादा बा, ये अधिक से किधर चला गया? कम की तरफ। ही का कहबा? परासरण। का कहबा? हाँ। डिफ्यूजन और परासरण में थोड़े से अंतर बा। डिफ्यूजन में कौनो भी पदार्थ अधिक से किधर जाए? कम की तरफ। का जाए? उनमें अर्ध पारगम झिल्ली रहता ना रहता। इनमें देखो
ई जोन विलयन बा अधिक सांद्र बा और ई का बा कम सांद्र बा। त जोन हाँ सांद्र माने गाढ़ा, इधर वाला अधिक गाढ़ा बा, इधर वाला तो देखो पानी जोन बा कम गाढ़ा से किधर जाता अधिक गाढ़ा की तरफ। वही का कब परासरण का कब दोनों जगह बराबर हो तब न जाए, तब ओके कहे साम्य अवस्था। तब का कहे साम्य अवस्था, यानी न इधर उधर जाए न उधर कर इधर जाए। जैसे देखा जब पड़ीदार लोग होते हैं शादी ब्याह में, अगर दोनों जने बनत ना बा तो देखबा एकदम बाउंड्री खींचा रहे न उनकरे तरफ जाई ना उनकरे तरफ। अगर लड़कियां गलती से चला गया तो आज याद बड़ी पिटा हुआ पीटत है। इतना बड़ा दुगार खाद ना गा रहे हुआ मरे गया है एक खेला कर गोड़ हाथ तोड़ दे तोड़ नहीं देखे जा। तो चला आगे देखा जा। हाँ रियलिटी है वही समाज में। कहते दू बीघा का अपन दुआर बा गा दूसरे दुआरे खेले और लड़का बेचारा का जाने छोड़ के न। तो चलो आप लिख ले जड़ के प्रकार। हेडिंग जड़ के प्रकार। हाँ Who is telling the types of root? टाइप्स ऑफ रूट जड़ के प्रकार। जड़ के इतना तुझमें अपने मन से लिख सकते, इतना तुझमें एडवांस कहीं दे जड़ निम्न प्रकार के होते, इतना तुझमें एक्सपर्ट हो गया ना। अगर कुछ ना इतना तो कह सकते लिख ले जा जड़ निम्न प्रकार के होते हैं। इतना ट्रेनिंग ताश में हो चुका बा, बस रच के और ट्रेनिंग करा दी पास हो जाते से। जड़ निम्न प्रकार के होते हैं। होते हैं के नीचे फुल स्टॉप ना करेगा डैश करेगा ना। चलो तब पहला बा मूल जड़। ठीक हाँ मूसला जड़ भी दिक्कत है। मूल जड़ मूल या मूसला जड़। चलो दूसरा होता अपस्थानिक जड़। असली तोरे से कभी यही अपस्थानिक वाला पूछे हाँ ओके लिखा दे बान। अपस्थानिक जड़। तीसरा होता आरोही जड़। आरोही जड़। चौथा होता अधिपादप जड़। अधिपादप जड़। पांचवा होता परजीवी जड़। छठा होता और इनमें ये दूध ज्यादा पूछे अपस्थानिक और अधिपादक। ये दूध याद रहे चाहे इतने जड़ में सब ज्यादा यही पूछे अपस्थानिक जड़ और अधिपादक जड़। बता चुका नीचे रूपांतरित जड़। नहीं इधर भी बैठ सकते थे ना थोड़ा टाट लगे ना ये इतने में 2-4-5 सर बाय चांस कुछ था होगा उसमें तब इधर इधर छिलाएंगे तब उधर साफ ही आपको बता दें हमारे जैसे भ्रष्टाचार रहता है वैसे आप कह रहे हैं वही दोनों चला जा।
आज जड़ खत्म कर दे जड़ जड़ उखाड़ के फेंक दे 46 हो गया 10 मिनट बचा हुआ। चलो मोल या मुसला जड़ लिख लो। हेडिंग या खाली समझ सकत हो समझ ले जो हम पढ़े रहे वही पर लिखे बा। चलो जा हेडिंग मत लिखे जा। मूल या मुसला जड़ समझ लो। एके प्राथमिक जड़ कहते हैं। का कहते हैं यानी कौनो भी पौधा बा में जो सबसे पहला जड़ निकला थे का कहते हैं मूल या मुसला जड़। एक मारे के कहते हैं प्राथमिक जड़। का कहें प्राथमिक जड़ कहते हैं। तो पौधा का जो मेन जड़ होता जो एकदम जमीन में गा रहा था वही का कहते हैं मूल या मुसला जड़। यानी पौधा का जो मेन जड़ बा जो सबसे पहले निकला था वही का मूल या मुसला जड़ या प्राथमिक सरल बा। जो पौधा बा जो का मुख्य जड़ होता वही का कहते हैं मूल या मुसला। इतना सरल बा या के का बा प्राथमिक जड़। का बा प्राथमिक जड़। ठीक। अब हेडिंग लिख लो अपस्थानिक जड़। हाँ हेडिंग लिखवा दे लिख ला तब अच्छा। मुसला जड़ मूल या मुसला जड़ में मूल या मुसला जड़ या प्राथमिक जड़। प्राथमिक जड़ ज्यादा पूछत है। अरे हमारा पौधा गड़बड़ा न पाए। इंग्लिश में टैप रूट कहते हैं। टैप रूट। तब पौधा का जो मुख्य जड़ होता है वही का कहते हैं टैप रूट कहते हैं। जैसे हम मोला जब उखाड़े रहा तो का जो रूट हेरा उमा के बाद जो जड़ बचा रहा वही का कहब मूल या मुसला जड़। ठीक लिख लो। पौधे के मुख्य जड़ को 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 मूल या मुसला जड़ कहते हैं। कहते हैं। इसे प्राथमिक जड़ भी कहते हैं। इसे प्राथमिक जड़ भी कहते हैं। इसे प्राथमिक जड़ भी कहते हैं क्योंकि जड़ों में सबसे पहले इसी का विकास होता है। जड़ कई प्रकार को बतावा ना तुमने सबसे पहला जौन जड़ निकले मूल या मुसला है क्योंकि जड़ों में सबसे पहले इसी का विकास होता है। ठीक। इनमें तो नहीं रहा इनमें ज्यादा तू तो तुझ पे जन्म करता जा। हाँ हेडिंग लिख ले जा अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़। मानसिक रोगी है तो हम आगरा है। आगरा समझा था जहाँ पागल रोग के रखा जाता है आगरा है या हम झारखंड है। बिहार है। मतलब कि वहाँ जब बहुत बड़ा पागल हो जाए तो उनका इलाज चलता है। आप यूपी वाले जाते हैं ना उससे बड़ा जो पागल है पगलों में पागल जाते हैं झारखंड में। चला जा है इधर देखा जा। अपस्थानिक जड़ बा नाम से ही होकर अर्थ निकल जाए। अप माने का होता ऊपर। का होता ऊपर। सही बात नहीं कहता अप एंड डाउन। इंग्लिश मीडियम में अप एंड डाउन खेलते हैं और हमारे बेचारे हिंदी मीडियम वाले छुपन छुपैया ऐसा छुप जाते हैं घर वाले नहीं पलते।
सही बात है ना। छुपा छुपैया हम सुबह खेली, आइस पाइस समझा था ना, खेली यहाँ भाग जाए बलीगंज में सामान खरीदे। हाँ अब सब हेरते हैं कि कहाँ गया वही तो बड़ा तेज छुपत है। अब समझ में आ गया। अब स्थानिक माने होता है स्थान। अब बेचारे हिंदी मीडियम पे एक और बात, अब तो जेल का रोटी खाना पड़ेगा। पहले जेल की प्लानिंग करते ना, ऐसे ना करते रहे तो जेल की रोटी की यात्रा शुरू होती है। चल ए लड़की तो आप माने का होता और स्थानिक माने जमीन, यानी जमीन के ऊपर हो जाए तो ऐसा जड़ जे जमीन के ऊपर निकले वही का कहब अपस्थानिक जड़ का कहब। तो जैसे ज्वार मक्का बाजरा में देखे हो ऐसे ऐसे मजे जड़ निकला रहा था। अरे जेके खुंथी कहा था जा ना, तो ऐसे देखा मजे निकला रहा था ना। काय से ध्यान समझाऊ निकला काय साइंस देखा जा काय जो नकर मूल जड़ बा ना, यानी उनमें मूल जड़ तो रहबे करे, बिना मूल जड़ का पौधा संभव है लड़की। यानी जड़ जो पौधा होते हैं बिना मूल जड़ का संभव। अब ओका जो मूल जड़ होता है कमजोर होता है, का होता अगर आधी पाधी आनी आ गया पानी आ गया तो गिर जाएगा ना, गिर जाए तो आनी और पानी अगर आएगा तूफान तो गिर जाए ना, ओके बचावे बिना कौन जड़ रहा था स्थानिक जड़ का खबर। बताओ जमीन के ऊपर से निकला रहा था, देखियो जैसे ही पौधा देखा, जैसे ही पौधा जमीन बा यहाँ से ऐसे ही निकला रहा था, देखियो ओके का बजा यानी सपोर्ट करता का करता सपोर्ट करता। अगर इन रह ज्वार मक्का बाजरा देखा गेहूं धान में भी होता देखा, जब मक्का देखा पूरा ऐसे रहा था ऊपर से निकला रहा था। अरे जब धान काट ल जा ऊपर से ऊपर बचा रहा था ना, वही कौन जड़ हो। स्पेशली देखा जाता ज्वार बाजरा में, ज्वार बाजरा में तो स्पेशली ऐसे निकला रहा था ना, ऐसे ऐसे। हाँ चरी में भी ना, चरी में भी हाँ। चलो आप बतावा दे तो ठीक बा यानी ऐसा जड़ जौन जमीन के ऊपर निकले के का पौधा के सहायता करे गिरे, आधी तूफान से बचावा थी कि आधी तूफान में गिर न पावे। ठीक सर, जैसे ज्वार अब एक दो प्रकार को तो इतना पहले लिख ले जा, कुछ ना खाली सपोर्ट के। अरे वही पौधे जुड़ा बना तो जाइलम द्वारा आ जा तुम में लिख लो। ऐसा जड़ जो जमीन के ऊपर से निकलता है, पौधे में से निकले मत कहा कि जमीन के ऊपर हवा में से ना निकले। हाँ तुझमें बहुत टेक्नोलॉजी वाले हैं। ऐसा जड़ जो जमीन के ऊपर से निकलता है, जमीन के ऊपर से निकलता है उसे अपस्थानिक जड़ कहते हैं। यांत्रिक सहायता समझा था जो सपोर्ट करता, यह पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। अरे जैसे चोट वोट लग गया तो थल उसे अपस्थानिक जड़ कहते हैं। यह पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। हाँ गिरने शुरू करता है, यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। यह दो प्रकार का होता। अब यहीं से पूछे मेरे से तैयारी वाले में बहुत पूछत रहा, तोहरे से में पूछे इतना उतार एक उतारे चाहता जा देखिए। अगर बढ़िया से अब माने ऊपर स्थानीय माने जमीन के या स्थान के ऊपर जो निकले वही का होगा वो अपन नाम। हिंदी में एक खासियत बा यू नाम का जैसा रथ होकर अर्थ बतावत है। अब माने ऊपर, स्थानीय माने स्थान, यानी जमीन के ऊपर जो जड़ निकले हुई का वो। और जब ऊपर निकला बात का खाली काम बा सपोर्ट का बा, सपोर्ट करे काम बा। ठीक। अरे जैसे ताप पैर टूट गया तो देखा कैसे लगाया रहा था ना, तू खाली सपोर्ट करता हमेशा के लिए रहे न रहे। जैसे पैर ठीक हो गया का हो जाए
एक पेड़ के ऊपर दूसरा पेड़ जम जाइए। हो गया। अब बस वह बताओ अधिपादम में बताओ वाला है, ठीक। बस वो आवत अक्रम से। हाँ सर जी बताओ तब बरगद का पेड़ भी एक स्थानिक है। हाँ 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 दिखा तो सब मानने वाले। सर जी ये बताओ जब वो सही उजड़े जो ऊपर से जड़ टाइप का आ रहा था जमीन में तो पूरा अच्छे से जा ही नहीं पा। वो काट देते ना नहीं चला जाए बेचारा ना देखे हो। बस वही बतावे वाला है। ये दो ही प्रकार को था ना। तो अपस्थानिक हाँ देखा का प्रश्न सही रहा। तो अन्य दो ही प्रकार को था। एक होता स्तंभ यानी है लड़की स्तंभ अपस्थानिक जड़ और एक होता अवस्तंभ का होता। तो बतावा घर में जो हम पिलर बना जाता मजबूती के लिए यानी उसकी सहायता प्रदान करे यानी ऐसा अपस्थानिक जड़ जो 90 डिग्री पर रहे कि फिर यानी एकदम सोझा ही रहे। 90 डिग्री माने एकदम का होता सोझ रहे। हाँ एकदम खड़ा रहे सीधा। हाँ चला जा एक उदाहरण याद करे बा। एक उदाहरण बा पीपल और बरगद। तो देखो पीपल या बरगद ध्यान सुना चाहे गदा लो बरगद देखे हो बा अगर ना देखे हो जा सुकुरपुर में बा। अरे सर यही किसकोट में भी तो है वो जो शायर माँ है ना। हाँ 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 वो बना वही तो है। ले लो का चल देखा तो समझा हम बरगद का पेड़ है ऐसे 90 डिग्री खूब निकला रहा था ना और वो बेचारा निकला था जमीन में टच कैले पौधा की सुरक्षा प्रदान करी। बस 2 मिनट रुक जा बस। तब इसमें पानी पिए चला जाए 2 मिनट में। चलो ध्यान समझा जा है कता लोग। तो यानी ऐसा अपस्थानिक जड़ की जब कौन निकले 90 डिग्री के एक उदाहरण का बा एकदम 90 डिग्री निकला था काई से बरगद का पेड़ और पीपल के पेड़ एकदम मोटा होते हैं। अगर इसमें न निकली तो जमीन पे सपोर्ट देते ना जब जमीन पे सपोर्ट दे दे तब तक न गिरे ना यानी पीपल बरगद तब जल्दी न गिरे। अगर लेकिन मानव दलिद्र बा जैसे तुझमें जब सीतामढ़ी में जा वहाँ देखा बरगद का पेड़ बा तो देखा एकदम जमीनिया छुए बा एकदम पूरा जमीन छुए बा 90 डिग्री इतना मजबूत हो तो के लड़कियां पकड़ पकड़ झूला थे एकदम देखे ना। हम उसमें ज्यादा ट्राई कर रहे हम कितना ट्राई कर रहे कि चुर चुर बोल रहा। झूले लगा फिर अब इसको लगा रहा वो झूले जैसे मोगली देखो समझो है देखो जैसे मान लो अपस्थानिक दूर है एक स्तंभ रहा एक स्तंभ तो समझ में आएगा जो 90 डिग्री पे निकले पीपल बरगद ज्वार बाजरा मक्का गेहूं में देखबा जा तो जब हम मुख्य जड़ रहा था जमीन के ऊपर देखा ऐसे जड़ निकला रहा था ओके क्या कहते अवस्था माने पिलर रहे लेकिन हल्का झुका हुआ रहे क्या रहा जैसे देखो पिलर जवन पिलर एकदम सीधा सीधा वो के क्या कहब स्तंभ का और जवन पिलर बा लेकिन हल्का सा झुका हुआ देखा से झुका रहता ना ऐसा पिलर जवन हल्का सा झुका हुआ वो के क्या कहब अवस्था भी में पाई जाती मक्का ज्वार उन सब ज्यादा कौन पूछा था स्तंभ वाला पूछे हाँ मक्का ज्वार बाजरा नहीं समझता जा बड़ा भिख मंगा पड़ा था।